अभी हम डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नोट नल कॉन्स्ट्रेंट की। किसी फील्ड पे नोट नल कॉन्स्ट्रेंट लगाने के बाद हम उस फील्ड में नल वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट करा, क्रिएट टेबल। सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस देखना है। सपोज शो डेटाबेसेस कमांड से मैंने डेटाबेस की लिस्ट देखनी है। सपोज मुझे डेटाबेस यूज़ करना है कॉलेज, तो मैंने यहाँ लिखा यूज़ कॉलेज। यूज़ कॉलेज लिखने से ओपन हो जाएगा। अभी सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट करा, क्रिएट टेबल डेटा 1, पहला फील्ड है रोल नंबर, टाइप दे दी इंट, दूसरा फील्ड नेम टाइप दे दी वैरचर, सपोज साइज दे दिया 20। अब आप जब टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं इस टेबल में जो स्ट्रक्चर है उसमें पहला फील्ड है रोल नंबर, टाइप इंट, नल यस। डिफ़ॉल्ट कॉलम के नीचे भी नल दिख रहा है। इसका मतलब कि यदि आप कोई वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नल ले लेगा। सो अभी सपोज मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डेटा 1 वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आई पुट 1, नेम की आप जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया अमित। सो जब आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इंसर्ट हो गया। सपोज मैंने दोबारा कमांड लिखी इंसर्ट इनटू डेटा 1 वैल्यूज नल। इस कमांड के बाद जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम्स डेटा 1 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं रोल नंबर में सेकंड रिकॉर्ड में नल आ चुका है। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने डाल दिया सपोज 2, यहाँ लिख दिया नल। नल वैल्यू को आप किसी भी टाइप के फील्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नल पहले डाला गया है रोल नंबर फील्ड में जो कि न्यूमेरिक फील्ड था। अभी मैंने नल इंसर्ट करा है नेम में जो कि एक स्ट्रिंग फील्ड है। सो नल वैल्यू को आप किसी भी टाइप के फील्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे टेबल में सपोज मुझे एक नया टेबल बनाना है जिसके अंदर रोल नंबर कभी भी नल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कमांड लिखनी है क्रिएट टेबल। सपोज टेबल का नेम दे दिया डेटा 2, रोल नंबर उसका टाइप इंट, यहाँ लिख दिया नोट नल। एंटर प्रेस करने पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद टेबल को डिस्क्राइब करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में नल के नीचे नो है। इसका मतलब कि रोल नंबर में नल वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू डेटा 2 वैल्यूज़, और रोल नंबर की जगह मैंने लिख दिया नल और नेम डाल दिया सपोज अमन। आप देख सकते हो इसमें एरर आ चुका है, कॉलम रोल नंबर कैन नॉट बी नल। तो इसका मतलब कि जब आप किसी फील्ड के आगे नॉट नल लगा देते हैं तो उसके बाद जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उसमें नल डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट को हम मल्टीपल फील्ड्स पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने अभी टेबल बनाया था डेटा 2, सपोज मैंने टेबल बनाया डेटा 3, रोल नंबर इंट नॉट नल, नेम वैरचर 20। अब यहाँ पे भी आप नॉट नल लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अभी रोल नंबर और नेम दोनों में से किसी भी फील्ड के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज लेट मी ट्राई इट, इंसर्ट इनटू डेटा 3 नल नल। इसने एरर दे दिया। सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर में डाल दिया 1 और नेम में नल, सो अभी भी एरर है। सो नॉट नल कांस्टेंट लगाने के बाद हम फील्ड के अंदर नल वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं।
अभी मैं बात करूंगा यूनिक कॉन्स्ट्रेंट की। यूनिक कॉन्स्टेंट लगाने के बाद आप किसी फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक वैल्यू इंसर्ट हो गई तो सेम वैल्यू को दोबारा नहीं डाला जा सकता। तो सपोज अभी मैंने एक टेबल बनाना है, सपोज टेबल का नेम दे दिया न्यू डेटा, फील्ड नेम इज रोल नंबर, टाइप इज इंट, और जहाँ ऑलरेडी टेबल मैंने बना रखा है, जैसे कि आप देखिए मेरा जो टेबल था डेटा डेटा वन। अब डेटा वन में ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें जैसे रोल नंबर और नेम दोनों फील्ड्स पे मैंने कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं लगाया हुआ। तो सपोज मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू डेटा वन वैल्यूज, सपोज मैंने रोल नंबर 1 दोबारा इंसर्ट करा, सिमिलरली अमित भी दोबारा लिख दिया, ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा क्योंकि इस टेबल पे यूनिक कॉन्स्टेंट नहीं लगा हुआ। सपोज अब मुझे यूनिक कॉन्स्टेंट लगाना है तो उसके लिए आप क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करिए। सपोज क्रिएट टेबल, टेबल नेम दे दिया डेटा 4, रोल नंबर, उसकी टाइप इंट, और यहाँ लिख दीजिए यूनिक। आप नेम के साथ भी यूनिक लिख सकते हैं। अब टेबल क्रिएट हो गया। सपोज अब इसमें मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डेटा 4 वैल्यूज 1 अमित, सपोज तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब सपोज मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू डेटा 4 वैल्यूज रोल नंबर 1 और नेम सपोज चेंज कर दिया, इसने एरर दे दिया डुप्लीकेट एंट्री 14 की रोल नंबर। दैट मीन्स कि रोल नंबर में 1 ऑलरेडी एंटर है, तो इसलिए आप दोबारा रोल नंबर 1 नहीं डाल सकते हैं। सिमिलरली जैसा कि नेम अमित ऑलरेडी रिकॉर्ड डाला हुआ है, मैंने रोल नंबर डाला, यहाँ पे 2 नेम डाल दिया अमित। सेम डुप्लीकेट एंट्री फॉर अमित फॉर की नेम, मतलब कि नेम में भी आप सेम वैल्यू दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी यूनिक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। अब मैं बात करूंगा प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट की। प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है नॉर्डनल और यूनिक। सो सपोज अब मुझे टेबल में प्राइमरी की को यूज़ करना है, तो सपोज अगेन मैंने टेबल क्रिएट करा, क्रिएट टेबल, सपोज टेबल नेम इज़ डेटा 5, फील्ड नेम इज़ रोल नंबर, टाइप इज इंट, और यहाँ मैंने लिख दिया प्राइमरी की, नेम टाइप इज varchar। सो टेबल क्रिएट हो गया। अब जब आप टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के अंदर फील्ड रोल नंबर, टाइप इंट, नल नो, की के नीचे PRI लिखा आ रहा है। दैट मीन्स अब इस फील्ड पे प्राइमरी की लग चुका है। सपोज अब इसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डेटा 5 वैल्यूज, रोल नंबर डाल दिया 1, नेम डाल दिया सपोज अमित। अब मैंने दोबारा एक रिकॉर्ड और डालना है, इंसर्ट इनटू डेटा 5 वैल्यूज 1, नेम डाल दिया सपोज अमित। एरर दिखेगा, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री 14 की प्राइमरी, मतलब कि रोल नंबर में 1 आप दोबारा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो प्राइमरी की है। डुप्लीकेट वैल्यूज प्राइमरी की में नहीं आ सकती हैं। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नल, कॉलम रोल नंबर कैन नॉट बी नल। सो प्राइमरी की फील्ड के अंदर आप नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी की हम लोग जैसे कि पहले नॉट नल यूनिक को यूज़ करा है, मल्टीपल फील्ड्स पे लगाया है, प्राइमरी की को इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स पे हम नहीं लगा सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी सीखा वो था कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट। ये हमने कॉन्स्ट्रेंट को अलग अलग फील्ड्स पे लगाया है। हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स को फील्ड्स पे कलेक्टिवली भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि
क्रिएट टेबल, सपोज नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल डेटा 6, रोल नंबर इंट, नेम varchar, कॉमा, सपोज मैंने यहाँ लगा दिया यूनिक, रोल नंबर, कॉमा नेम। अब ये है टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट, मैंने रोल नंबर नेम दोनों को यूनिक कर दिया है। अब जब आप इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, सपोज 1 अमन, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1 अमित, ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैंने रोल नंबर नेम दोनों को यूनिक करा है, लेकिन MySQL इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा क्योंकि इस रिकॉर्ड के अंदर रोल नंबर तो डुप्लीकेट है लेकिन नेम डुप्लीकेट नहीं है। दैट मीन्स जब मेरे दोनों फील्ड्स की वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ उसी केस में ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करेगा। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री 1 अमन 4 की। सो सिमिलरली इस काम को आप प्राइमरी के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि सपोज मैंने टेबल क्रिएट करा डेटा 7, रोल नंबर इंट, नेम varchar, मैंने यहाँ लिख दिया प्राइमरी की। इस तरह से आप प्राइमरी की, सॉरी इसमें कुछ एरर है, देखना पड़ेगा, नेम varchar, प्राइमरी की स्पेलिंग अलग है। सो प्राइमरी की रोल नंबर कॉमा नेम। तो आप देखिए प्राइमरी की रोल नंबर नेम दोनों पे अप्लाई हो चुका है। इस टेबल में भी जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, सपोज इंसर्ट इनटू डेटा 7, वैल्यू 1 अमित, नॉर्मल इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा से जब आप अलग अलग वैल्यूज़ के साथ इंसर्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यदि दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है कि हम किस तरह से यूनिक, नॉर्डनल और प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें हम कॉलम लेवल पे यूज़ करते हैं और किस तरह से टेबल लेवल पे यूज़ करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।